बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून अब खुलकर सामने आ चुकी है और बड़ा वाज़ेह हो चुका है कि अब ये अक्टूबर में भी इलेक्शन, जो कि इन्होंने खुद अनाउंस किए हैं, ये अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं करवाने जा रहे। इस हवाले से काफ़ी देर से मैं आपको बता रहा था कि ये चाहते हैं कि साल 2 साल के लिए मज़ीद मामला लटक जाए। इसकी वजूहात क्या हैं, और अब तो अदालती कार्रवाई का ये बाइकआउट भी करने जा रहे हैं। आज जो इत्तेहादी जमातें हैं उन तमाम का अहम इजलास हो रहा है। उस इजलास में ये मामला सामने रखा गया है कि हम जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कार्रवाई है अदालती, उसका भी बाइकआउट कर दें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो इन्होंने तमाम हरबे अपनाने की कोशिश की, इलेक्शन कमीशन या गवर्नर ने जो तारीख वगैरह नहीं दी, उस वजह से इलेक्शन अभी तक 30 अप्रैल तक ये डिले कर पाए हैं। लेकिन अब अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फैसला देती भी है तो उसके बाद भी, या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर असरअंदाज होने के बाद जो इन्होंने कोशिशें की इलेक्शन को डिले करवाने के लिए, तो इलेक्शन बहुत भी हद अगर हुई तो अप्रैल में नहीं तो मई में हो जाएंगे, मई में नहीं तो जून में हो जाएंगे, जून में नहीं तो जुलाई में हो जाएंगे। यहाँ तक कि इमरान खान साहब तो यहाँ तक भी वो एग्री हो जाते हैं कि अक्टूबर में भी अगर इलेक्शन वाकई अगर होते हैं तो अक्टूबर में भी इलेक्शन करवा लें, क्योंकि इससे नुकसान इमरान खान को नहीं हो रहा। जितना डिले इलेक्शंस को किया जा रहा है, इमरान खान साहब की जो नशिस्तें हैं पंजाब में वो मज़ीद बढ़ती जा रही हैं। एक बड़ा अहम सर्वे है, पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक का ये सर्वे मैं आपके सामने रखूँगा, जिसमें जो सूरत हाल है वो बहुत ही क्लियर हो जाएगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे 3/4 अक्सरियत जो है वो हासिल करने जा रही है। अब तक तो सिर्फ तज्ज़ियों की सूरत में ही ये बताया जा रहा था कि 3/4 अक्सरियत हासिल करेगी, लेकिन अब सबूतों के साथ ये चीज़ सामने आ गई है। और इसी वजह से ये चाहते हैं कि इलेक्शंस 2 साल आगे ले जाएं और उन 2 सालों के दौरान PTI को कुचल दिया जाए। और फिर चूंकि ये चहीती जमात है, लाडली जमात है, तो इस तरह से जो पीपल्स पार्टी है, ये पीपल्स पार्टी को भी साइड लाइन करने के चक्कर में और उसके बाद खुद ये इक़्तिदार में रहने के चक्कर में है। और इसी वजह से पीपल्स पार्टी भी अब आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू हो गई है। डायरेक्ट उस तरह से वो गेम में अभी तक नहीं पड़े, लेकिन मज़ीद एक और अहम बयान जो है वो सामने आया है, उस पर भी कुछ तफसीलात आपके सामने मैं रखूँगा। लेकिन सबसे पहले ये जो बड़ा इंपॉर्टेंट सर्वे है, ये सर्वे की डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। और इसमें पहले तो कुछ जो हलके हैं, जो कुछ डिवीजन्स हैं, उनका मैं आपके सामने रखता हूं। और इसमें से बल्कि जो रावलपिंडी और जो अटक के एरियाज़ थे, उस हवाले से तो मैं आप तक पहले भी जो सर्वेस वगैरह थे वो आपके सामने शेयर कर चुका हूं। बहरहाल ये सर्वे सबसे पहले मैं गुजरात डिवीज़न जो है इसका सर्वे आपके सामने रखता हूं। इस सर्वे में क्या कहा गया है, तो ये गुजरावाला और गुजरात डिवीज़न है और इस डिवीज़न में कुल जो सीटें हैं वो 44 हैं। और ये पंजाब इलेक्शंस की हद तक मैं आपके साथ चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, पंजाब की नशिस्तों की, कौमी असम्बली की नशिस्तों की शेयर नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ पंजाब की। इनमें नाजरीन जो 44 नशिस्तें हैं, इनमें से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त इस पोजीशन में पहुंच चुकी है कि वो 31 नशिस्तें बड़ी आसानी से इन 44 में से हासिल करती हुई नज़र आ रही है, जबकि मुस्लिम लीग नून सिर्फ और सिर्फ 13 नशिस्तें इन 44 हलकों में लेती हुई नज़र आ रही है। पीपल्स पार्टी, इंडिपेंडेंट्स और जो अदर्स में आ रहे हैं उनका जो नंबर है वो इस वक्त 0 है। और गुजरात और गुजरांवाला ये जो है वो कोई एक टाइम था जब नून लीग का ये गढ़ समझे जाते थे। पंजाब वैसे ही सारे का सारा नून लीग का गढ़ समझा जाता था, लेकिन 2018 में आधा सफाया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कर दिया था और अब मुकम्मल सफाया करने जा रही है। और यही वो रीज़न है जिसकी वजह से ये डर रहे हैं। और जितना इलेक्शन आगे हो रहे हैं, अभी अप्रैल की डेट थी 30 अप्रैल, लेकिन मज़ीद अगर ये 2 महीने भी आगे हो जाते हैं तो आप देखिएगा कि ये 31 की जो तादाद है ये मज़ीद बढ़ जाएगी। और इसी वजह से नून लीग ये नहीं चाहती कि इलेक्शन अक्टूबर में भी हो, बल्कि 2 साल 1 साल मज़ीद इसको डिले करना चाहती है। अच्छा, गुजरात और गुजरावाला के बाद रावलपिंडी डिवीज़न जो है, अब उसकी मैं बात करता हूँ। रावलपिंडी डिवीज़न में कुल जो नशिस्तें हैं वो 27 हैं और इनमें जो है वो 5 अटक में आती हैं, इसके अलावा 15 रावलपिंडी में आती हैं, 4 चकवाल में आती हैं और 3 जेहलम में आती हैं। अब अगर इन 27 जो रावलपिंडी डिवीज़न में ये सारी आती हैं, इनमें इन 27 में से
24 नशिस्तें ऐसी हैं जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही है। 24 यानी कि 27 में से 24। अब तो वो कहानी भी चली गई, ख़त्म हो गई है कि 50% या 60% वाली, बल्कि अब तो इमरान खान 80% पर इस वक्त पहुंच चुका है। यानी कि ये दूसरा ज़िला है जिसका मैं आपके सामने रख रहा हूँ। 27 में से 24 जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, नून लीग, पीपल्स पार्टी और इंडिपेंडेंट, इनके पास सिर्फ एक एक नशिस्त है इस सर्वे के मुताबिक, इस थिंक टैंक के सर्वे के मुताबिक। अच्छा, अब इसके अलावा मज़ीद रावलपिंडी के बाद अगर आपके साथ में शेयर करूं सरगोदा डिवीज़न के हवाले से, तो अब सरगोदा की भी आप जो है वो चीज़ें सुन लें। सरगोदा जो डिवीज़न है पंजाब असम्बली में, उसमें कुल जो नशिस्तें हैं वो 21 हैं, और इसमें सरगोदा की 10 हैं, खुशाब की 3 हैं, मियाँ वाली की 4 हैं और बकर की भी 4 हैं। अब इसका अगर नताइज देखें तो 21 में से 17 ऐसी हैं जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही है। सिर्फ और सिर्फ 3 ऐसी हैं जहाँ पर मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी का नंबर 0 है, जबकि एक इंडिपेंडेंट को यहाँ पर नशिस्त जो है वो ज़्यादा यहाँ पर फेवरेट करार दिए जा रहे हैं। तो ये 3 डिवीजन्स हैं जिनके मैंने आपके सामने रखे। इनको इंशाल्लाह हल्का वाइज भी मैं आपके सामने डिटेल जो है वो रखूँगा। बहरहाल सिर्फ एक जनरल कॉन्सेप्ट देने के लिए इन 3 का मैंने आपके सामने रखा कि इस वक्त हो क्या रहा है। ओवरऑल पंजाब की सूरत हाल भी मैं आपके सामने रखता हूँ। तो ये 3 डिवीजन्स का मैंने आपके सामने रखा कि 80% यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नशिस्तें जो है वो जीत रही है, और अगर ये इलेक्शन होंगे तो फिर ये 80 से 85 या 90% भी जाएगी, और अगर अक्टूबर तक ये गए तो फिर तो ये 90+ भी हो जाएगी। हाँ, यही वो रीज़न है जिसकी वजह से 2 साल तक ये डिले करना चाहते हैं। लेकिन जो 2 साला इनका प्लान है वो अव्वल तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब की जानिब से जो वो डट गए हैं इलेक्शन के मामले के ऊपर, आईनी मामले के ऊपर, तो वो इनका प्लान नाकाम होता हुआ इन्हें नज़र आ रहा है। इसी वजह से ही इन्होंने अदलिया के ऊपर ये चढ़ाई शुरू कर दी है। ऑलरेडी ये कहना शुरू कर दिया कि हम फैसला ही नहीं मानते। अरे भाई, अभी फैसला आया ही नहीं है तो फैसला आप कैसे नहीं मानते? आपको कैसे पता कि फैसला जो है वो क्या आना है? और बिल्कुल ये बात भी साफ है कि आइन के अंदर ये मौजूद है कि 90 दिन से आगे इलेक्शन डिले नहीं किए जा सकते, और जाहिर सी बात है असम्बलियाँ अगर तहलील हैं तो उसके बाद इलेक्शन ही होने, आप कैसे इलेक्शन में नहीं जाना चाह रहे? तो ये वो रीज़न हैं जिसकी वजह से ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। अब ओवरऑल जो पंजाब की सूरत हाल है वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ कि पंजाब में इस वक्त जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सर्वे के मुताबिक क्या उनकी पोजीशन है। तो सर्वे के मुताबिक नाज़रीन 220 से ज़ायद नशिस्तें, आप जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको मालूम होगा कि कुछ टाइम पहले लगभग कोई 1 महीना कबल मैंने एक वीलॉग किया था, और उसमें भी मैंने आपके सामने एक सर्वे नताइज रखे थे, और कुछ मैंने उसमें अपने भी आर्गूमेंट और अपना तज्जिया भी आपके सामने रखा था। और 225 के करीब, 200 से 225 के दरमियान मैंने आपसे कहा था कि इमरान खान साहब नशिस्तें हासिल करेंगे पंजाब में, और ये जो सर्वे है ये उसकी एक दलील भी सामने लेकर आ चुका है कि 220+ यानी कि 220 से ज़्यादा नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त जीतने की पोजीशन में है। अगर 30 अप्रैल को इलेक्शन होते हैं, अगर ये अक्टूबर में चले जाते हैं तो फिर उसके बाद तो ये मज़ीद तादाद बढ़ जाएगी। अच्छा, अव्वल तो अक्टूबर तक मामला डिले नहीं होने वाला, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो डिसीजन है, और अगर ये नहीं मानते और ये बाइकाट करते हैं और भागते हैं, उस पर भी मैं तफसीलात बताऊंगा कि फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कौन सा अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए फ़ौज को तलब करेगी और फिर फ़ौज इलेक्शन करवाएगी। इस पर भी मैं आपको बताता हूँ। पहले ये मज़ीद की जो डिटेल्स हैं वो सुन लें। अच्छा, 220+ जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जबकि 50+ जो नशिस्तें हैं वो मुस्लिम लीग नून, और 6+ नशिस्तें पीपल्स पार्टी, इंडिपेंडेंट जो है वो 15+, और अदर्स में सिर्फ और सिर्फ 6 आती हैं। तो यहाँ से आप देख लें कि ये तो बिल्कुल ही मुकम्मल तौर पर 18 में आधा हुआ था, और अब मुकम्मल तौर पर जो सफाया है वो इन इलेक्शंस में मुस्लिम लीग नून का होने जा रहा है। अब मैं आता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मामला है और अदालती कार्रवाई का बाइकाट करने के हवाले से इस वक्त जो मामला चल रहे हैं, अब इसमें एक चीज़ आप जहन में रखें कि ये तो अनाउंस कर चुके हैं एलामिया कि हम उस फैसले को ही नहीं मानेंगे। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कोई फैसला देती है इलेक्शंस के हवाले से कि अभी आप इलेक्शंस करवाएं, और इसमें यह भी बताता चलूँ कि इलेक्शन कमीशन ने कह चुका है कि अगर हमें हुकूमत तमाम तर जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड है हमें प्रोवाइड करें तो हम 30 तारीख को इलेक्शन करवा देंगे।
और उस पर फिर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ठीक है, आपको क्या चाहिए, जो ख़जाना और जो सिक्योरिटी के मामलात हैं हमें बताएं, फिर हम इस सारी चीज़ को मेक श्योर करते हैं। तो एक चीज़ तो यहाँ पर ये क्लियर हो जाती है कि इलेक्शन कमीशन ने मलबा डालने की कोशिश की है हुकूमत के ऊपर, और यहाँ पर इलेक्शन कमीशन खुद को फंसाएगा नहीं कि हमें तमाम तर चीज़ें प्रोवाइडेड हैं और हम फिर भी इलेक्शंस नहीं करवा रहे। कोई बैद नहीं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर आखिरी जो हरबा है उनके इस्तीफ़े का, अगर इलेक्शन उन्होंने नहीं करवाने तो फिर इस्तीफ़ा देकर मज़ीद डिले कर सकते हैं चीज़ों को। लेकिन उस सूरत में भी मैं आपको बताऊं कि डिले ये कितना कर सकते हैं, डिले करते करते अक्टूबर तक ये मामलात लेकर जा सकते हैं, लेकिन फिर भी इतना डिले नहीं होगा कि साल 2 साल का जो इनका प्लान है वो इम्प्लीमेंट हो सके। तो अगर अक्टूबर तक भी जाते हैं तो ये जो ग्राफ है ये इमरान खान साहब का मज़ीद ऊपर जाएगा। आर्टिकल 190 है जिसके तहत अगर हुकूमत नहीं मानती तो फिर उसके बाद हुकूमत तो फारिग होगी ही होगी, तौहीन अदालत में काबीना भी फारिग होगी, इलेक्शन कमीशन नहीं मानता तो वो भी फारिग होगा। लेकिन इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास ये इख्तियार है कि फिर वो फ़ौज को बुलाएगी और फ़ौज से कहेगी कि ये हमारा ऑर्डर है और आप हमारे ऑर्डर के ऊपर इम्प्लीमेंट करवाएं। और जाहिर सी बात है फ़ौज के पास भी फिर कोई ऑप्शन नहीं है कि एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आईनी ऑर्डर है और उस ऑर्डर के ऊपर आपने इम्प्लीमेंट करवाना है। तो इस वक्त हर तरफ से जो हुकूमत है वो बन चुकी है और वो डिलेइंग टैक्टिक्स अपना रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिलेइंग टैक्टिक्स अगर ये 2-3 महीने तक मज़ीद भी इलेक्शन को डिले कर देते हैं तो मज़ीद इन्हीं को ही नुकसान होगा। अलबत्ता जो साल 2 साल वाला प्लान है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनका नाकाम बना दिया है। आगे चलकर नाज़रीन पीपल्स पार्टी के हवाले से बताता चलूँ, पीपल्स पार्टी को इस वक्त अपने लाले पड़ चुके हैं और उसकी जो रीज़न है वो ये है कि पीपल्स पार्टी का जो एक प्लान था कि एक इन्होंने सारा का सारा मलबा नून लीग के ऊपर डाला हुआ था और पंजाब में आसिफ जरदारी अपनी वापसी करना चाह रहे थे। लेकिन इस प्लान के बाद जो पीपल्स पार्टी है वो बिल्कुल ही कॉर्नर हो गई है। तो इस वजह से पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ में आहिस्ता आहिस्ता सख्ती भी आ रही है और वो ख़ुद को इस हुकूमत से अलहदा भी करते जा रहे हैं। पहले एतजाज़ अहसन और लतीफ़ खोसा थे, अब जो है वो कादिर मंदोखेल साहब हैं जो कि PPMPA हैं, उनकी जानिब से भी नून लीग से जो सख्त बयानिया है उसका इजहार किया गया और वो ये कहते हैं कि राना सनाउल्लाह और इसहाक डार की वजारतें किसी और इत्तेहादी को देने का उन्होंने मुतालबा किया है और ये कहा है कि राना सनाउल्लाह ने इमरान खान को मिस हैंडल किया है, PTI पर पाबंदी की बजाय सियासत में मुकाबला करें। मिफ्ता इस्माइल और इसहाक डार की लड़ाई में मिफ्ता नवाज शरीफ के घर तक गया लेकिन नून लीग वाले खामोश हैं क्योंकि वो PM का पार्टनर हैं। तो वो मैंने आपको बताया था कि ये आहिस्ता आहिस्ता लड़ना शुरू कर देंगे एक दूसरे के साथ, तो वही चीज़ें अब इन्होंने शुरू कर दी हैं। इसके अलावा मंदोखेल साहब ये कहते हैं कि इसहाक डार के एटमी असासे के बयान पर इंक्वायरी होनी चाहिए, या तो नाम लें कि किसने कहा और अगर हवा में बात की है तो फिर वो वज़ीर ख़जाना के मनसब के अहल नहीं, अच्छा है नवाज शरीफ ना आए। पीपल्स पार्टी तो बढ़ रही है, मरियम खुद चीफ ऑर्गेनाइज़र, चचा PM और हुकूमत मेरी नहीं, लोगों को इन्होंने बेवकूफ़ समझा हुआ है, पहले पार्टी ओहदा जो है वो छोड़े। और ये मंदोखेल साहब की जानिब से जो है वो एक तंज के नश्तर और सख्त बयानिया इनकी जानिब से भी अपना लिया गया है और ज़ाहिर सी बात है ये पीपल्स पार्टी का बयानिया है और वो ख़ुद को आहिस्ता आहिस्ता इस हुकूमत से अलहदा कर रही है। और अगर आप कल के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जो स्टांस के आपने इत्तेहादियों जो कुछ दीगर सियासी जमातें हैं उनसे आपने रब्ता करना है, तो पीपल्स पार्टी अगर उन्होंने ये इलेक्शन डिलेइंग वाले मामले से अगर वो ख़ुद को साइड लाइन करते हैं तो फिर तो ये कर ही नहीं सकेंगे क्योंकि फिर पार्लियामेंट वैसे ही नहीं रहेगी और शहबाज हुकूमत जो है वो वैसे ही फारिग होगी। लेकिन खैर पीपल्स पार्टी भी अपना पैंतरा जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसको देखते हुए तब्दील कर रही है। मज़ीद इस हवाले से आगे जो भी होता है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बहरहाल कुछ अपडेट्स हैं वो भी सुन लीजिए। आज बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ जो तोशा खाना में नैब नोटिस था उनको दिया गया तलबी का, उसे उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है और तफसीलात के मुताबिक दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि फ़ैसला आने तक नैब को मेरे ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई से रोकने का हुक्म दिया जाए और दरख्वास्त पर फ़ैसला आने तक नैब इंक्वायरी को तफ्तीश में तब्दील करने से भी इनकार किया जाए। और बुशरा बीबी ने अदालत से 16 और 17 फरवरी के नोटिस को गैर कानूनी करार देने की भी इस्तदा की है। ये वो 2 नोटिस थे जिनके तहत उनको तलब किया गया था। हुकूमती इत्तेहादियों को जो इजलास है वो इस वक्त मॉडल टाउन में जारी है और उसमें मुख्तलिफ जो तजावीज़ हैं वो दी जा रही हैं, ये भी चलता रहेगा।
और ख़ास तौर पर जो अदालती कार्रवाई का बाइकआउट है उस वाले से भी डिस्कशन चल रही है, और नवाज शरीफ भी इसमें वीडियो लिंक के ज़रिए इस इजलास में मौजूद हैं। तो इसकी भी जो डिटेल्स आती हैं फाइनल वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये नाज़रीन आज की अहम तरीन तफसीलात थी। राय का इज़हार आपने कमेंट बॉक्स में करना है। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।